तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक की बात होगी जो कि फ़िलहाल अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। चर्चे में किस बात के लिए है? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे से। आखिर ये भारत में मतलब लोकसभा में जो मंगलवार के दिन है जो बिल पेश किया गया था, जिसके तरफ से पक्ष की तरफ से ज़्यादा वोट पड़े और जबकि विपक्ष की तरफ से बहुत ही कम वोट पड़े। तो अब इसके बाद जो मतलब बजट सत्र जो चलेगा जनवरी या फरवरी में जो बजट सत्र चलेगा, इसी पे फिर उसे मतलब बिल को लाया जाएगा। अगर वहीं पे लोकसभा से जाकर अगर राज्यसभा में अगर यह पास हो जाता है, राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति के पास अगर यह भी पास हो गया, तो समझ लीजिए 2029 में जो एक साथ में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो शायद उसमें राज्य का भी चुनाव हो सकता है। अब ऐसा क्या है, सुन लीजिए। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों चुनाव मतलब एक साथ आखिर क्यों कराए जाएंगे? तो देखिए कैसा है कि जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो फिलहाल अभी प्रधानमंत्री है, उनके चुनाव और जो राज्य के चुनाव होंगे, जो मतलब मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे, इनके चुनाव दोनों एक ही सेम होंगे। अब इसमें बड़ी चुनौती क्या है ना, इसमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, हम लोग इस टॉपिक को मतलब इसी वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सितंबर 2023 में एक रामनाथ कोविंद समिति मतलब लाया गया था। उसी के अनुसार से 2024 में जबकि मतलब इस सत्र में यानी कि मंगलवार के दिन जो कि मतलब इस बिल को लोकसभा में मतलब पेश किया गया और इससे मतलब इसके पक्ष में बहुत ही ज़्यादा वोट पड़े, जबकि विपक्ष में भी कम वोट पड़े। अब हो सकता है कि देखिए जो फरवरी में जो सत्र जो बैठेगा है ना, जो बजट सत्र जो बैठेगा, उसमें मतलब बिल को पेश किया जाएगा, राज्यसभा लेकर जाया जाएगा और उसे फिर राष्ट्रपति की तरफ से अगर मुहर लगती है तो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। अब ऐसे समझते हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन क्या सिर्फ भारत में लागू होगा? जी नहीं, इससे पहले 2-3 ऐसा देश है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब उस देश में मतलब लागू है ही। पहला फ्रांस, स्वीडन और कनाडा, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत से ही राज्य के चुनाव और मतलब बोले तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव और मुख्यमंत्री के चुनाव एक साथ ही होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या इससे पहले मतलब हुआ, इससे पहले क्या वन नेशन वन इलेक्शन था? जी हाँ, बिल्कुल था। तो अब कब था? देखिए, अब जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ, कब? 1952 में, उसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 तक मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ मतलब हुआ करते थे। ठीक है, अब कैसा है देखिए, इसमें क्या होता है, अब इसमें मतलब एक साथ ही चुनाव कराने के सबसे बड़े कारण क्या रहे, जो सुन लीजिए। इसमें सबसे बड़े चुनाव कराने का सबसे पहला कारण ये था कि आचार संहिता क्या है कि जिस दिन मतलब अब मान लीजिए विधानसभा चुनाव है ना, विधानसभा चुनाव उसे कहते हैं जिस पे आप अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, जो अपने मतलब एक जिले के विधायक को चुनते हैं, ये मतलब होता है विधानसभा चुनाव। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे बड़ा मतलब मुद्दा क्या बना? आचार संहिता में क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन का मतलब जो चुनाव का जिस दिन मतलब वोट पड़ेगा और वोट मतलब जब तक गिनती नहीं होगा, मान लीजिए 70 से लेकर 90 दिनों तक के लिए या फिर 60 दिनों तक के लिए मतलब ये आचार संहिता लगा रहता है। आचार संहिता में क्या होता है कि मतलब उसमें कोई मतलब नेता उस पर कोई एक फंड नहीं दे सकता है, उसका कोई मतलब नई सरकारी योजना नहीं लागू कर सकता है, कुछ ऐसा काम रहेगा जो कि मतलब कहते हैं कि मतलब ये जो काम होगा आपका इलेक्शन के बाद होगा, है ना, मतलब इंसानों मतलब भारत में जो जनता का काम है, इसके कामों मतलब बाधित बनता है ये आचार संहिता। इससे मतलब कोई ऐसा काम है जो मतलब जो 90 दिन तक अटका हुआ रह गया, है ना, इसी पे क्या होता है? आचार संहिता। दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कारण क्या था कि आपका खर्च में कैसा है कि देखिए आप थोड़ा सा खर्च के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर लोकसभा चुनाव में 1952 में 10 करोड़ 52 लाख खर्चा हुआ था, उसके बाद 1957 में 5 करोड़ 90 लाख खर्चा हुआ था, 1962 में 7 करोड़ 32 लाख, ऐसे मतलब लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से मतलब यह खर्च होता जा रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उसके बाद ये तो लोकसभा चुनाव का है। अब विधानसभा चुनाव समझ लेते हैं। विधानसभा चुनाव में कितना खर्च होता है? हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में जब विधानसभा लोकसभा चुनाव को एक प्रकार से एक साथ कराया गया तो हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव है 28 करोड़ 90 लाख मतलब ये समाप्त हो चुका था, और जबकि विधानसभा में 33 करोड़ 72 लाख में। फिर उसके बाद झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में
90 करोड़ यानी कि 89 करोड़ 47 लाख, और जबकि विधानसभा सीट में 85 करोड़ 93 लाख। इसी के अनुसार से और भी बहुत ज़्यादा खर्चा है जो कि 29 राज्य का बिल्कुल सेम टू सेम अलग होता है, जो कि मतलब इसको खर्चे से कटौती हो सकती है। इसमें अगर मान लीजिए कि इस बार 2019 का लगभग जो 2019 में हुआ था चुनाव, 2019 में लगभग 4000 करोड़ का लोकसभा चुनाव का यह मतलब पारा चढ़ गया था, मतलब 4000 करोड़ के आसपास मतलब खर्च हो गया था। खर्च को देखते हुए भी यह वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आचार संहिता। अब कैसा है कि इसमें मतलब लोगों का मतलब जो विकास है वह विकास का काम बहुत ही मतलब बाधित नहीं होगा, बहुत ही मतलब आगे से बढ़ते जाएगा। इसका भी सबसे बड़ा एक कारण है। चलिए अब कैसा है, ये तो हम बात कर लिया आचार संहिता के बारे से। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि मतलब खर्चे के बारे से, है ना, विकास के बारे से, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से कैसा है कि अब इसमें देखिए, अब हाँ इसमें मतलब अब जैसे मतलब हर एक बार लगभग साल में 5 से 6 बार या फिर 4 से 5 बार या फिर 5 से 7 बार एक साल में लगभग 5 या 6 बार मतलब विधानसभा चुनाव होते हैं पूरे मतलब भारत से मिला के। ठीक है, अब कैसा है कि आप देखिए इस बार जो मतलब हुआ झारखंड में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, मतलब ये 2024 के अंदर मतलब 5 या 6 बार चुनाव हो चुका है, जो कि अलग अलग राज्य का चुनाव हो चुका है। अब कैसा है कि जो कि एक साल में 5 बार 6 बार चुनाव होता है, इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कहीं और मतलब कोई और ड्यूटी दिया जाता है, जबकि जैसे मतलब इलेक्शन का टाइम आता है उसे वही ड्यूटी को हटाकर फिर मतलब ये चुनाव के ऊपर उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि देखिए इसमें मतलब बहुत सारे मतलब लोगों का मतलब काम को ऐसे बाधित पड़ता है, खर्चा तो अलग ही रहता है, लोगों का काम अटका हुआ रहता है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब इसमें मतलब ये तो हो गया पक्ष के बारे से कि मतलब अगर वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लगा दिया जाए तो इसमें क्या होगा, खर्च मतलब एक ही बार जो होने का रहेगा उतना होगा ही, है ना। उसके बाद हम अपने एक तरीके से मतलब हम काम करते चले जाएंगे 5 साल तक, कहीं कोई काम में मतलब बाधित नहीं होगा। नई मतलब प्रोजेक्ट मतलब योजना लाएंगे, नई मतलब कोई हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कुछ भी मतलब हम इसे योजना के लाभ देते रहेंगे, जबकि 5 साल बिना बाधित हुए। ठीक है, उसी तरह अब इसमें कैसा है, इसके और पक्ष मतलब विपक्ष क्या बोल रहा है, यानी इंडिया अलायंस वाला क्या बोल रहा है ना। देखिए इसमें कैसा है इंडिया अलायंस वाला कि जैसे अब अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पे ज़्यादा होता है कि मतलब जो विदेशों में मतलब कूटनीति है सबसे अच्छी किसकी चल रही है ना, विदेशों में पायदान हमारा कैसे बन रहा है, इस चीज़ को मतलब हम लोग लोकसभा चुनाव देख के देते हैं, है ना। उसके बाद मतलब हम कोई अगर विदेश मतलब भारत का नाम कैसे कर रहा है, ये कौन से नेता की वजह से कर रहा है, हम लोग इस चीज़ को देख के चुनाव देते हैं, है ना। ये हो गया मतलब राष्ट्रीय मुद्दा के बारे से। अब विधानसभा में कैसा है कि आपके गली पे सड़क नहीं है, ये लोकल मुद्दा हो गया। आपके गली में सड़क नहीं है, नाली नहीं है ना, एक अच्छे अस्पताल नहीं है, एक अच्छे स्कूल नहीं है, ये सब के लिए मतलब आपको एक विधानसभा मतलब चुनाव कराए जाते हैं। और रोड बन जाए या फिर ये जो जैसे कि समझा लोकसभा चुनाव के फ़ायदे, अब हम लोग समझते हैं इनके नुकसान के बारे से। नुकसान में कैसा, अब इसके बारे से आगे संविधान क्या बोलता है ना, इसमें मतलब संविधान के क्या मायने हैं, और पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं नुकसान के बारे से, आखिर इसमें नुकसान क्या होने वाला है। ठीक है, नुकसान में ये समझ ले। चलिए पहला नंबर, राज्यों की स्वायत्तता में कमी। कैसा है कि राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने से राज्यों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता मतलब प्रभावित हो सकती है, यह संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब दूसरा समझते हैं, लोकतांत्रिक है ना प्रक्रिया पर दबाव। लगातार चुनाव होने से जनता को अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव से चुनावी प्रक्रिया का दायरा कम हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर असर पड़ता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मतलब कैसा है कि कभी मतलब मुखिया का चुनाव हो जाता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए चेयरमैन का चुनाव हो गया, या फिर मतलब विधानसभा चुनाव हो गया। जब लोकसभा मतलब अलग चुनाव हो गया तो इसमें मतलब लोगों का मुद्दा बना रहता है कि इस बार वोट होता है तो किस मुद्दे पे मतलब किसको वोट दिया जाएगा। गांव का अगर मेंबर का अगर होता है, या फिर म्यूनसिपाल्टी का वार्ड से अगर होता है, इससे मतलब चुनाव में मतलब मुद्दा भटकता है, मुद्दा में मतलब अवसर मिलता है कि अगर हम इस बार अगर इलेक्शन वोट देते हैं तो शायद इस बार इसीलिए मतलब हम लोग दे सकें कि हो सकता है विकास हो जाए, हो सकता है इसी मुद्दे में मतलब विकास हो जाए, इससे मतलब लोगों का अवसर मिलता रहता है। ठीक है, अब आगे स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करना। इसमें मतलब होगा क्या कि अब होगा क्या, मतलब जब वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही बार चुनाव करा लिया, फिर मतलब अगर कोई नेता का शक्ल देखना है तो फिर 5 साल बाद ही आप देख पाएंगे, है ना। विकास होगा या नहीं होगा तो बात की बात है। अब आगे समझते हैं, स्थानीय मुद्दों का मतलब अनदेखी भी हो सकता है। इसमें देखिए स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे अधिक हावी रहते हैं, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को कम महत्व दिया जा सकता है। यहाँ क्या बोला है सुन लीजिए,
एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, हमने जो बताया राष्ट्रीय मुद्दे, और जबकि अधिक हावी रहते हैं, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे है ना को कम महत्व दिया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय मुद्दे के मतलब चेहरे से ज़्यादा चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि मतलब क्षेत्रीय मुद्दों से मतलब हो सकता है कम हो। बड़े दलों को लाभ होगा, इसमें मतलब क्या होगा, बड़े दलों को लाभ होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दलों को अधिक लाभ मिल सकता है, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। जो बड़ा दल है उनको मतलब लाभ हो सकता है, जो मतलब छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है उन्हें मतलब नुकसान हो सकता है। लंबी चुनावी अवधि का बोझ, मतलब देखो अब एक बार आप इलेक्शन, एक बार आप वोट दे देते हैं, वोट देने का फिर आपको मतलब फिर वापस फिर 5 साल के बाद मतलब वोट देने के लिए मिलेगा। हालांकि ऐसा मतलब कहा गया है कि जैसे मतलब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब होगा तो जस्ट उसके 100 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद जो ग्रामीण पंचायत चुनाव यह हो सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब आपको 5 साल के बाद मतलब अगर आपको कुछ ऐसा घटना घट गया, आपके गांव घर में रोड नहीं है, आपको मतलब नेता का कोई अता पता लापता नहीं है, तो शायद मतलब फिर आप अगर कोई नेता का शक्ल देखना चाहते हैं तो हो सकता है 5 साल के बाद हो। चुनावी मुद्दा मतलब इस स्थानीय मुद्दा मतलब भटक सकता है, यही मतलब एक नुकसान का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। देखिए विधानसभा भंग होने की समस्या, इसमें क्या सुनिए, विधानसभा में जो है ना मतलब भंग होने की समस्या क्या, देखिए अगर किसी राज्य की विधानसभा कार्यकाल समाप्त से पहले भंग हो जाती है तो वह दोबारा चुनाव कराने से 1 नेशन 1 इलेक्शन की भूल अवधारणा टूट सकती है। अब ऐसा समझ लीजिए, आप अगर एक मतलब आप जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि पीएम का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो मतलब अवधि काल होता है एक मतलब इलेक्शन का, आप मतलब जीते, आज अगर जीते हैं तो आपको मतलब पूरी 5 साल तक आप मतलब राज करेंगे, गद्दी पे बैठे रहेंगे, कुर्सी आपको मिली रहेगी। उसी तरह मतलब विधानसभा में सेम टू सेम ऐसे ही होता है। आपको जो गाँव घर का विधायक हो गया या फिर मतलब जो मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री का मतलब कार्यकाल 5 साल का होता है। अब इसको मतलब लाया किस प्रकार से जाएगा। अब मान लीजिए देखिए 2029 में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू होता है कि नहीं, 2029 में राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा एक साथ ही होंगे, तो अब उसमें देखिएगा कोई राज्य का मतलब 2.5 साल का कार्यकाल हुआ रहेगा, किसी का मतलब 1 साल ही हुआ रहेगा, या फिर किसी का मतलब 3 साल ही मतलब ऐसा हो कि 2 साल और बचा है, और फिर मतलब 2029 का लोकसभा चुनाव आ गया और उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब इसमें मतलब लागू है कि मतलब आपको 2 साल जो और काम करने का मौका मिल रहा था, आपको 2 साल और काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, अब आपको मतलब चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब इसमें कैसा है कि संवैधानिक तरीके से हर एक कोई भी अगर जीता हुआ है, लोकसभा चुनाव में हो या फिर विधानसभा चुनाव में हो, उनको मतलब 5-5 सालों का मतलब कार्यकाल दिया जाता है। आपका मतलब जो कार्यकाल समाप्त होगा 5 साल के बाद होगा। तो अगर मतलब ऐसा है कि जो लोकसभा में जीता हुआ है यानी कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का मतलब जो मतलब उसको भंग करने की ताकत मतलब राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। और जबकि मतलब विधानसभा में जो विधानसभा के जो मुख्यमंत्री में जो जीता हुआ है ना, जो मतलब विधायक जो जीता हुआ, इसको मतलब कार्यकाल को भंग करने का मतलब कौन ये करता है, राज्यपाल मतलब इनको मतलब ये कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इसमें मतलब देखिए इतना भी आसान नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन को पास करना। इसे फिर मतलब ये राज्यसभा में भेजा जाता है ना, फिर अगर वहाँ से अगर पास होता है तो फिर मतलब सभी राज्यों की मतलब मंजूरी ली जाती है, तब जाकर मतलब कुछ बात इसमें बनती है। अब इसमें क्या देखिए 5वां सबसे बड़ा कारण जो कि लंबी चुनाव अवधि का बोझ, मतलब लंबी चुनाव, आप एक बार चुनाव दे दिए, चुनाव देने के बाद फिर आप मतलब 5 साल बाद मतलब आपका माइंड में ऐसा है मतलब मुद्दा मतलब भटक जाता है कि आपको मतलब फिर लगभग फिर 5 सालों के बाद मतलब वापस फिर ऐसा मतलब एक मौका आएगा जो कि 5 सालों के बाद आप चुनाव दे सकते हैं। विधानसभा भंग होने की समस्या क्या है, चलिए वोटरों का ध्यान भटकना, वोटर जो है उनका मतलब ध्यान भटकना कैसा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर मतदाता एक ही समय में दोनों स्तरों के उम्मीदवारों को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। अब कैसा है देखिए, आप जो लोकसभा चुनाव यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव हुआ, आपने मतलब राष्ट्रीय मुद्दा को देखा कि हमारे जो मतलब भारत देश के प्रधानमंत्री, इनका मतलब विदेश में पकड़ कैसा है ना, मतलब राष्ट्रीय मुद्दा में पकड़ कैसा है, किसी देश को लेकर कूटनीति मुद्दा कैसा है। आप देखिएगा, आप अगर मतलब कोई मीडिया वाले की तरफ से अगर देखते हो कि आपको मतलब कौन किस में पसंद है, लोकसभा मतलब केंद्र में कौन पसंद है और मतलब आपको राज्य में कौन पसंद है, तो आप बहुत से ऐसे मतलब वोटर को देखिएगा, बहुत से ऐसे जनताओं को जो देखिएगा जो कि मीडिया वालों को सुनने मिलता है कि हमको केंद्र मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी मतलब पसंद है। और अगर मतलब देखा जाए कि आपको मतलब अगर मान लीजिए आप झारखंड का सर्वे कर रहे हैं कि आपको झारखंड वाले से पूछा जा रहा है कि आपको केंद्र में कौन पसंद है, तो केंद्र में देखिएगा मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी और मतलब राज्य में श्री हेमंत सोरेन। उसी तरह बंगाल में अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है, आप देखे भी होंगे
कि देखिए मुंबई में मतलब एक अलग पार्टी है ना, मतलब बंगाल में टीएमसी की पार्टी है, झारखंड में जेएमएम की पार्टी हो गई है ना, बहुत सारे मतलब जेडीयू पार्टी हो गई। तो वहाँ मतलब जिसका जो समर्थन है, अब बंगाल में अगर पूछेगा कि आपको मतलब केंद्र में कौन पसंद है, बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ अगर पूछे आपको यहाँ मतलब राज्य में कौन है, तो यहाँ के लिए ममता ठीक है। तो उसी तरह मतलब जब एक साथ देखिए कैसा है कि इलेक्शन में आप जो मतलब लोकल मुद्दे को जो देखकर वोट देंगे, तो मतलब आपसे आप अगर बंगाल के रहने वाले निवासी हो, या फिर मुंबई को या महाराष्ट्र को या फिर झारखंड के हो। अब कैसा है कि आप बंगाल के हैं तो बंगाली मतलब आपको कैसा है कि मुख्यमंत्री को बनाना है, तो मुख्यमंत्री में मतलब आपको तो टीएमसी को देना पड़ेगा। अब कैसा है कि आपको मतलब प्राइम मिनिस्टर को मोदी को बनाना, तो आप मतलब पीएम को मतलब बटन दबा सकते हो। अब इसमें ध्यान भटकेगा, हम देंगे तो हो सकता है मतलब दोनों में कोई एक को देना पड़ेगा, मतलब ऐसा दिमाग में ध्यान भटका रहेगा कि देख मतलब अगर देने जाएंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, हम जिसको एक आदमी को वोट देंगे फुल छाप में, तो फुल छाप में दिया जाएगा, या फिर हाथ छाप में देंगे तो सारा कुछ हाथ छाप में देंगे। इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हमें 3 बार बटन दबाने का मौका मिल रहा है, अब किस में एक बार दबा सकते हैं। आप कुछ लोग बोलेगा नहीं जिसमें देना है तो एक ही बार देंगे, है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे जो ध्यान भटकने का सबसे बड़ा मुद्दा है जो। और दूसरा है लोकल मुद्दा। आप राष्ट्रीय मतलब मुद्दे के बारे से आप मतलब चुनाव देखा जाता है मतलब लोकसभा में, और जाके विधानसभा में आपको मतलब लोकल मुद्दा के बारे से, आपके गांव घर में सड़क गली मतलब बहुत सारे ऐसा काम जो बाकी है, जो आपको जो आप जिसको विधायक बनाएंगे उनसे मतलब अवकाश लगाए रखते हैं, कयास लगाए रखते हैं। अगर इस बार अगर ये जीतता है तो ये शायद मेरा काम मेरे गाँव पर ये कर देंगे। ये होता है लोकल मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा। हमने मतलब खर्चों को लेकर बात किया। अब चलिए इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, मतलब सबसे बड़ा कारण ये था कि अब इसमें कैसा है कि देखिए बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्था का आपको मतलब सुविधा करना पड़ेगा। आपको मतलब बहुत सारे जितना मतलब लगभग प्रशासनिक व्यवस्था है सबको मतलब एक पूरे भारत में मतलब लागू करना पड़ेगा, है ना, कि मतलब और भी आपको ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी देना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया प्रशासनिक मुद्दा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये होगा मतलब वीवीपीएटी और उसके बाद आपका ईवीएम। आपको मतलब बहुत सारे ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, वीवीपीएटी हो गया, मतलब ये सब का बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको एक प्रकार से जुगाड़ करना पड़ेगा, और तभी मतलब यह मतलब इतना आसान संभव है। बहुत सारी मतलब देखिए अब ये जो बिल जो है फिर मतलब शायद 2025 का हो सकता है फरवरी में मतलब फिर लाया जाए, उसके बाद यह फाइनल डिसीजन होगा क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आएंगे हम लोग एक नए टॉपिक में और एक नए मुद्दे को लेकर। हमारे साथ ऐसी वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।